नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 16 जुलाई 2022 को मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था और जिसमें मैंने ये कहा था कि क्या भारत के मुसलमान इस देश के लिए बोझ हैं। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप उसको ना ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल निष्पक्ष होके जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचिएगा, उसके बारे में विचार कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स कभी कभी इतने गंदे आते हैं कि मैं समझ जाता हूँ कि ये प्लांटेड कमेंट्स हैं। और जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो समझदार आदमी होगा, वो कभी भी इन बातों को बिलीव नहीं करेगा, गलत बातों को सपोर्ट नहीं करेगा। उसको एक बार समझना पड़ेगा कि मैंने उसमें क्या बोला है। देखिए, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल 2-3 बातें आप लोग ध्यान से सोचिएगा कि इस देश में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने शासन किया है। चाहे पहले मुगलों ने किया, मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने इस देश को बांधा था, जो मुगल उतना नहीं बांध पाए। मुगल बांधते थे, लेकिन जब वो एक राज्यों को दूसरे राज्यों से मिलाया क्षेत्र को, बाद में जब वो वापस लौटते थे तो वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया था, बंदूक आई थी, तो उस बंदूक और तोप के आने के बाद अंग्रेज़ों ने एक छत्र शासन किया। और आप लोग इतिहास में जाके देखिएगा कि पिछले 1000 का शासनकाल कैसा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने धर्म परिवर्तन कराया। अब सवाल उठता है कि मुग़लों को बुलाया किसने? मुग़लों को बुलाने वाले भी तो हम ही लोग थे। आपस की जो लड़ाई थी उसमें आपस में एक दूसरे को मारने के लिए हम लोगों ने मुग़लों को बुलाया और मुग़लों ने आके यहाँ पे आके अपने आप को जमा लिया। तो हमको हिस्ट्री में जाके पीछे देखना पड़ेगा कि मुग़ल कैसे आए और आने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उनको ये था कि भाई किसी तरह कुछ लोगों को अपनी जाति और अपने धर्म में मिला लो, तो क्या होगा कि शासन अपना चलता रहेगा। और कौन लोग उनके साथ गए? वो लोग उनके साथ गए जो पीड़ित थे वो भी सनातनी हिंदू, लेकिन पीड़ित थे। हमारे ही लोग थे और हम ही लोगों ने इनको पीड़ा दिया। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मुसलमानों से बात करी जिनके पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। आज भी मेरे फॉलोअर्स बहुत से कंट्री में हैं, वो बताते हैं कि हम क्षत्रिय थे, जालंधर के क्षत्रिय थे, लखनऊ के क्षत्रिय थे। आज हम लोग पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे जो भी कहानियाँ हैं, तो थे तो वो भी हिंदू पुराने। अब सवाल ये उठता है कि यदि हम इसी बात को लेके चलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो धर्म परिवर्तन हुआ वो मुग़लों के टाइम पे हुआ। चाहे वो अकबर रहे हों, चाहे औरंगज़ेब रहे हों, सब लोगों ने अपने हिसाब से धर्म परिवर्तन करा और उन लोगों को टारगेट किया जो कमज़ोर और दलित हिंदू थे। दलित भी थे और अपर कास्ट में जो कमज़ोर थे उनको अपनी तरफ मिलाया। कहीं प्यार से मिलाया, कहीं तलवार की नोक से मिलाया। बाद में आप देखिएगा जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन आने के बाद काफ़ी लोगों ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करी और अडॉप्ट करने के बाद अंग्रेज़ों के साथ मिल के काम किया। यदि क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं करी तब भी वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के उनके जैसे बन गए। ये एक इतिहास है, इसको आप जाके स्टडी करिएगा तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए वक्त के साथ लोगों से मिलते गए और अपना काम करके निकलते गए। ये एक इस देश की हकीकत है। भले आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन अपने अंतर मन में झांक के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है। मैं 2 बातें आपको बोलना चाहता हूँ और फिर मैं भारत की कुंडली के हिसाब से देखना बता रहा हूँ कि शनि इस समय मकर राशि में वक्री हैं। तो मैं एक बात तो बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ अब मुसलमान भाइयों को कि इस देश में ऐसे कानून बनेंगे कि धर्म को अलग रख के देश के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे आप लोग या हम लोग जब विदेश जाते हैं
अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से रहते हैं, और नहीं रहते हैं तो फिर वहाँ पे समस्याएं होती हैं, और समस्याएं होती हैं तो दंगा फसाद होते हैं। लेकिन अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो कानून है उस कानून का सब लोग पालन करते हैं और बड़े आराम से रहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हों और चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। आगे चल के क्या ऐसा होगा कि भारत में अमेरिका जैसी स्थिति आएगी? तो देखिए, मैं दो बातें बोलता हूँ अक्सर, और दो बातों में मैं यही बोलता हूँ कि बीजेपी की ये सरकार जो है वो अपने कुछ पेंडिंग इश्यूज को क्लियर कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। क्या होगा? नए कानून को आप ये मान के चले, जैसे आधार कार्ड को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और आधार कार्ड आज लाइफ लाइन हो चुकी है, आपको विदाउट आधार आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो ऐसे कानून बनेंगे कि आप ये मान के चलिए कि इस देश में हर आदमी को वो कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। और मैं एक बात बताऊं कि यदि कानून भले के लिए है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, और कई कानून ऐसे बनेंगे कि जो धर्म की राजनीति और धर्म परिवर्तन को लेके कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको बाकायदा गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि पिछले 5 साल में काफ़ी लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ा। ये वो लोग हैं जो कम से कम 5 करोड़ के मालिक थे, अधिक से अधिक 100-200 करोड़ के मालिक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट्स दिया गया, और वो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो वो स्थितियां बनने जा रही हैं इस देश में कि कानून का पालन तो करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से सनी यदि कहीं कुछ बवंडर हुआ तो आप ये मान के चलिए कि मैं अक्सर बोलता हूँ 22-23 का वक्त बहुत ख़राब होगा, और बाद में मैं बोलता हूँ कि 2030 तक का समय बहुत ख़राब रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका असर जो होगा ये हम सब पे पड़ेगा। इसलिए मेरा ये आप लोगों को सलाह है कि देश में जो कानून है उनका पालन किया जाए, और उनको पालन करने के बाद आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको एक अच्छी डायरेक्शन दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि अब इस समय देश में हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही है, और जहाँ पे भी आप बैठे वो बात चलती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये जो धार्मिक बातें हैं उन सब से दूर रहने में ही भलाई है, और अपने बच्चों को एक नया डायरेक्शन देने में ही भलाई है। क्योंकि मंगल का राहु में जाना, शनि का मकर में बैठना, और दशा सिस्टम में यदि हम जाके देखें तो चंद्रमा की महादशा 2015 से 2025 तक है। आप ये मान के चलिए कि ये जो वक्त होगा आगे चल के अगले 10 वर्षों 8 वर्षों का, ये बहुत ख़राब वर्ष होगा, कम खास तौर से दोनों कम्युनिटियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि प्यार से रहेंगे तो इस देश से अच्छा कोई देश नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ये बेसिकली अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मुसलमान जो हैं इस देश के बैकबोन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से बोलूँगा कि धर्म और जाति की लड़ाई से दूर रहें, तो कम से कम माहौल ख़राब नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, और एक शांति रहेगी। नमस्कार।